छोटे से गांव में लोग बहुत ही शांति और प्रेम से रहते थे। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी किराने की दुकान पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। गांव वाले अपनी जरूरत का लगभग हर सामान उसी की दुकान से खरीदते थे। लेकिन मोहन की एक बहुत बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। गांव के लोग उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पाते थे और उस पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़े और बुद्धिमान साधु आए, जिन्होंने लोगों की बातें ध्यान से सुननी शुरू की। साधु महाराज गांव में घूमते हुए लोगों से मिलते रहे और उनकी बातें सुनते रहे। इसी दौरान उन्हें मोहन की दुकान और उसके व्यवहार के बारे में भी पता चला। साधु ने सच्चाई जानने का निश्चय किया और उसी शाम मोहन की दुकान पर पहुंच गए। साधु ने 1 किलो चावल मांगा, लेकिन चुपके से थोड़ा चावल कम कर दिया। साधु ने सब कुछ देख लिया। वे मुस्कुराते हुए चावल लेकर वहां से चले गए। अगले दिन साधु फिर से मोहन की दुकान पर आए, जैसे उन्हें कुछ और परखना हो। इस बार साधु ने मोहन से 1 किलो चीनी मांगी। मोहन ने फिर वही किया और चीनी कम तौल कर दे दी। साधु सब समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। कुछ दिनों तक साधु बार बार दुकान पर आते रहे और मोहन की आदत को देखते रहे। एक दिन साधु ने मोहन से उसकी दुकान और व्यापार के बारे में बात करनी शुरू की। उन्होंने पूछा कि क्या वह अपने ग्राहकों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करता है। मोहन ने बिना झिझक जवाब दिया कि वह हमेशा ईमानदारी से काम करता है। साधु ने शांत स्वर में कहा कि भगवान सब कुछ देखता है। मोहन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्होंने उसे चिंता में डाल दिया। जब उसने हिसाब किताब देखा तो कई जगह उसे गड़बड़ी दिखाई दी। धीरे धीरे उसके ग्राहक भी दूसरी दुकानों की ओर जाने लगे। मोहन दिन प्रतिदिन अधिक परेशान और चिंतित होता जा रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसकी दुकान लगभग खाली हो चुकी है। वह उदास होकर दुकान में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसी समय साधु महाराज फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा। मोहन ने दुखी होकर बताया कि उसका व्यापार लगातार घटता जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने मोहन को उसके पुराने कर्म याद दिलाए और पूछा कि क्या उसने कभी अपने ग्राहकों के साथ किए गए अन्याय के बारे में सोचा है। यह सुनकर मोहन को अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि लालच में आकर उसने कई लोगों को धोखा दिया था। मोहन ने अपनी गलती स्वीकार की और साधु से वादा किया कि अब वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करेगा। अगले दिन उसने गांव वालों से माफी मांगी और धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौट आया। मोहन की दुकान फिर से चलने लगी और उसने सीख लिया कि ईमानदारी और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।